We want justice. मनीषा को इंसाफ दो। मनीषा को इंसाफ दो। मनीषा को इंसाफ दो। योगी सरकार होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनीषा के हथियारों को गोली मारो सालों को। मनीषा के हथियारों को गोली मारो सालों को। मनीष जी, बाबा साहब ने जैसे देश का संविधान बनाया और हर एक नागरिक को समान अधिकार दिया, लेकिन यूपी की इस घटना से देखा जा रहा है कि जाति आधार पे एक शासन प्रशासन काम कर रहा है। तो इस असंवैधानिक पूरी ये जो चीज़ें हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। आपका भाई मनीष सिंह। और मैं बता देना चाहता हूं कि यूपी में जो घटना घटी है, हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो जघन्यतम कांड हुआ है, इसके लिए पूरी तरह से शासन प्रशासन और सरकार की सह पर यह घटना हुई है। क्योंकि ये घटना हमें पता है कि 14 तारीख को हुई थी, 14 सितंबर को ये घटना हुई थी। उसके बाद में हाथरस के जो तत्कालीन एसपी हैं विक्रम सिंह, उनके निर्देश पर इसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती है। 10 दिन तक इसमें लीपापोती की जाती है और यूपी की आदित्यनाथ की सरकार और वहाँ का प्रशासन ये पूरी कोशिश करता है कि उनके सजातीय अपराधियों को, गुंडों को किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि इसमें जाति तत्व हावी है। हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट की बच्ची थी जिसके साथ में दुराचार किया गया, जिसके साथ ऐसी हरकत की गई कि किसी भी आदमी की रूह भी कांप जाएगी। सबसे पहले उसको ज़बरदस्ती मारा पीटा जाता है, उसके साथ उसका रेप किया जाता है, उसके बाद उसकी गर्दन की हड्डी 3 जगह से तोड़ दी जाती है। और हद तो तब हो जाती है जब उस बहन की ज़ुबान भी काट ली जाती है कि वो अपना दर्द किसी को बयां ना कर सके, उसकी ज़ुबान भी काट ली जाती है। इस सब के बावजूद भी प्रशासन ने मामले को कतई गंभीरता से नहीं लिया, उनको समुचित इलाज भी मुहैया नहीं करवाया गया। अलीगढ़ में उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था जहां की आपातकालीन सुविधाओं का भी अभाव था। उसके बाद में जैसे जैसे ये मुद्दा मीडिया में आता है, उसके बाद में उन्हें आनन फानन में 12, 13, 15 दिन बाद में दिल्ली रेफ़र किया जाता है। तब तक उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता था, या फिर उन्हें सरकार की मिलीभगत के कारण जो है उनकी हत्या भी कर दी गई है, ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही है। इन सब चीज़ों में जाति तत्व बड़े स्तर पर हावी है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि निर्भया कांड दिल्ली में हुआ था। उस समय पीड़िता को सिंगापुर भेजा गया था, सिंगापुर भेज के उसको ट्रीटमेंट दिलवाया गया था, लेकिन यहाँ पर चूंकि बच्ची शेड्यूल्ड कास्ट की है इसलिए एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई। हम इलाज की और प्रशासन से न्याय की क्या उम्मीद करें? ये सारा कुछ योगी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। एक चीज़ और जैसे सामने आ रही है कि अब जबकि वो बेटी हमारे बीच नहीं रही है, ऐसे के अंदर डीएम परिवार को जो है वो धमकी दे रहा है कि मीडिया कल को शांत हो जाएगी, उसके बाद आपके हम ही लोग होंगे, तो आप क्या करेंगे? देखिए, देश में पूरी तरह से वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, डेमोक्रेसी का वायलेशन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। उस बच्ची को और उसके परिवार वालों को कितना सब कुछ इसमें सहन करना पड़ा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आधी रात को इस निकम्मी सरकार ने, आधी रात को उस बच्ची का शव, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करते हुए उस सब को जला दिया जाता है आधी रात को 2:30 बजे, जबकि ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है, ना तो ये संविधान के अनुकूल है और ना ही संस्कृति और धर्म के अनुकूल है। लेकिन इसके बावजूद भी ये घटनाएं की जाती है, क्योंकि प्रशासन को डर है कि लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग अपने हक अधिकारों के लिए खड़े हो रहे हैं और इस अन्याय को लोग समझ रहे हैं कि जो अन्याय हो रहा है उसको अब सहन करने के मूड में नहीं है। और मैं यूपी की आदित्यनाथ सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जातिवाद ना करे बिल्कुल भी। तुम्हारे इसमें जो भी इसमें जो दरिंदे हैं जो कि तुम्हारी जाति से हैं, एक संदीप ठाकुर है, लवकुश ठाकुर है और एक क्या नाम है उसका, रामू ठाकुर, और चौथा जो है रवि ठाकुर, ये सभी आपकी जाति के हैं। तो जातिवाद बिल्कुल ना करें, वरना अब जो है जनता सहन करने के मूड में नहीं है। और जिस तरह से प्रियंका रेड्डी के बलात्कारियों का एनकाउंटर किया गया था साउथ इंडिया में, हैदराबाद में, उसी तरह से बहन मनीषा वाल्मीकि के दरिंदों का एनकाउंटर किया जाए, वरना अब वो दिन आने वाला है कि जनता खुद न्याय करेगी, जनता खुद सड़कों पर उतरेगी और जनता खुद इन बलात्कारियों को घर में घुसकर ठोकने का भी काम करेगी। ये योगी सरकार ठीक तरह से समझ ले। योगेंद्र जी, पूरी घटनाक्रम पूरे देश के सामने है, पूरा मीडिया समूह इस घटनाओं को लगातार दिखा रहा है और जिस तरीके की चीज़ें यूपी सरकार में देखने को मिली है, शासन प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई करी है, आधी रात में बेटी का सब जलाया, तो क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को देखकर? सबसे पहले तो आपने कहा कि मीडिया इसको दिखा रहा है, लेकिन हमें तो लग ही नहीं रहा मीडिया इसको दिखा रहा है। मीडिया वो दिखा रहा है जो मोदी सरकार, योगी सरकार दिखाना चाह रही है। ठीक है, अब मीडिया क्या दिखा रहा है? मीडिया दिखा रहा है कि बॉम्बे में क्या हो रहा है, दीपिका
दीपिका पादुकोण ने क्या करा। अब ये देखो कि एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जीवा काट दी गई, और हुआ क्या, आधी रात को 2:30 बजे आनन फानन में उसकी डेड बॉडी को जला दिया गया। उसके माँ बाप तक उसकी बॉडी को नहीं दिया गया। क्या कसूर था उस फैमिली का कि अपनी लास्ट टाइम पे अपनी बेटी को भी नहीं देख पाए। उसकी माँ की एक इच्छा थी, जिसने बोला कि लास्ट टाइम पे मैं उसको हल्दी लगाना चाहती थी। पूरी ज़िंदगी क्या इसी बात को सोच के वो जी पाएगी कि उसकी एक इच्छा थी कि उसकी हल्दी लगा के उसको विदा करना चाहती थी। तो क्या लगता है कि देश का संविधान इतना कमज़ोर हो गया कि सरकारें तानाशाही से उतर के इस तरीके के काम करने वाली? बिल्कुल, जब से मोदी सरकार आई है देश का कानून सारा जो है बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। जो चाहते हैं वो चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो चाहते हैं वो हो रहा है। जो चीज़ वो दिखाना चाहते हैं मीडिया सारी बिकी हुई है। मीडिया वो दिखाना चाहती है जो मोदी सरकार देखना चाहती है। आनंद फानन में उसको जलाना, 25 लाख रुपए की घोषणा करना, क्या वो 25 लाख से पूरी ज़िंदगी जो उनकी मान सम्मान में जो उनको दुख हुआ है, मान सम्मान में जो उनका नुकसान हुआ है, क्या 25 लाख से पूरी ज़िंदगी उनका जीवन कर सकता है? तो क्या लगता है आपको, अगर हम बेटियों की सुरक्षा की बात करें तो सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन अब कुछ भी चीज़ें लग नहीं रही कि बेटियों की। किसका नारा था ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? किसका था? मोदी सरकार का। सिर्फ एक नारा है, बेटियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। जब बेटियों के साथ ये बलात्कार जब ये काम होते हैं तो ये सरकार बिल्कुल 0 नंबर मिलते हैं इनको। बेटियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बेटियों के लिए क्या कर रहे हैं? बलात्कार हो रहा है, आतंकवाद बलात्कारी घूम रहे हैं, और रात को 2:30 बजे परिवार को उनकी लाश नहीं दी जा रही है और जला दिया जाता है। तो बेटियों के लिए क्या? इसके लिए क्या होगा? इसके लिए हम सबको रोडों पे आना पड़ेगा और अपनी बहू बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना पड़ेगा। जी, तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि इस व्यवस्था से, ऐसी सरकारों से बचने के लिए जनता को जो आप जागरूक करने के लिए क्या शब्दों के साथ रखना चाहेंगे अपनी बात को? जागरूक ये होना पड़ेगा, हम सारी जनता को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। इलेक्शन में ऐसी सरकार कभी नहीं आनी चाहिए जो बहू बेटियों की इज्जत नहीं करती हो, और ऐसा टाइम कि माँ बाप अपने लास्ट टाइम पे अपने बच्चे को ना देख पाएँ। इससे बुरा क्या होगा? सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे, आज आपने जस्टिस और मनीषा ले रखा है, तो क्या लगता है क्या ये क्रांति, जब मनीषा जो बेटी थी, पूरे सर समाज की बेटी थी, उनका इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ तो मिलेगा, और सीधे तरीके से नहीं मिलेगा तो उल्टे तरीके से मिलेगा। इंसाफ तो जरूर लेके मानेंगे, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और योगी सरकार की जो तानाशाही चल रही है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ आपको। और मैं आपको बताऊँ, हमारे लोग भगत सिंह को भी मानते हैं, शहीद उधम सिंह को भी मानते हैं, और बाबा साहब को भी मानते हैं। ऐसा ना हो कल को हमारे लोग हथियार उठा लें, हथियार उठाने में मजबूर हो जाएं, और जितना भी पक्षपात चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के अंदर, वो पक्षपात बंद किया जाए तुरंत। अगर ऐसी पक्षपात चलता रहा तो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की धज्जियां उड़ा दी जाएगी, और ऐसा ना हो कि हम लोग हथियार उठाने में मजबूर हो जाएं। अगर हम लोगों ने हथियार उठा लिया ना तो सरकार के संभाले से नहीं संभलेंगे हम लोग। ये सरकार को बताना चाहते हैं। सुरेंद्र जी, तानाशाही यहाँ तक भी देखी जाती है कि एक बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी है, जो बड़े नेता हैं प्रियंका गांधी है, उन सबको नहीं जाने दिया जा रहा। तो कैसा ये लोकतंत्र है और किस तरीके की ये तानाशाही है कि सरकार कितने भी उतारू हो गई, जबकि ये सब कुछ मीडिया में चल रहा है? देखो, मैंने भी देखा था अभी थोड़ी देर पहले, राहुल गांधी जी आज दिन में गए थे, प्रियंका गांधी जी भी गए थे, उन लोगों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। मैंने जैसा आपको बताया था पिछली बार, जो लोग गरीबों की और मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, ठाके मुकदमा ठोक देते हैं, ले जाके जेलों में ठोक देते हैं, उन पर आंसू लगा देते हैं। कोई भी लोग अगर गरीबों की आवाज़ उठाता है तो उस पर आंसू ठोक देते हैं लोग, ताकि उनकी आवाज़ उठा ना सके कोई। ये तानाशाही बहुत चल गई है इन सरकार की, योगी सरकार की। मैं इस योगी बाबा को बताना चाहता हूँ, अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो हम शहीद उधम सिंह और